किडनी हमारे शरीर की छन्नी है। शरीर में जितनी भी गंदगी होती है, जो कचरा होता है, उसे साफ करने का काम किडनी का ही है। ये बिना रुके खून की सफाई करती रहती है। जो गंदगी होती है उसे यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। अब अगर किडनी खून छानना बंद कर दे तो ये गंदगी शरीर में ही रह जाएगी। फिर क्या होगा? हम बार बार बीमार पड़ेंगे और शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। यही नहीं, शरीर के जो बाकी अंग हैं वो भी खराब होने लगेंगे। कई बार कुछ बीमारियों की वजह से किडनी अपना काम ठीक तरह नहीं कर पाती, यानी वो अपने दम पर खून की सफाई नहीं कर पाती। ऐसे में जरूरत पड़ती है बाहरी मदद की, जिसे कहते हैं डायलिसिस। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डायलिसिस पर डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि किडनी डायलिसिस क्या होता है, इसकी जरूरत किन लोगों को पड़ती है, किडनी डायलिसिस कैसे किया जाता है, किसी पेशेंट में किडनी डायलिसिस आखिर कब तक चलता है और किडनी डायलिसिस के पेशेंट्स अपनी जिंदगी कैसे नॉर्मल बना सकते हैं। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस बैक में आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। किडनी हम एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे घर की मेड होती है। हमारा शरीर अगर हमारा घर है तो किडनी का काम उससे एक रेगुलर लेवल पे कचरा साफ करते हुए बाहर निकालना है। और अगर ये काम नहीं होता है तो धीमे धीमे हमारे शरीर में कचरा इकट्ठा होता रहता है और जिससे सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। हीमोडायलिसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें शरीर से ब्लड बाहर निकाला जाता है और डायलिसिस मशीन में उस ब्लड को साफ करके वापस शरीर में भेजा जाता है। जिन पेशेंट्स की किडनी या तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं, कई बार डायबिटीज के पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स, इनमें लॉन्ग रन में इनकी किडनी पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स में रेगुलर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। कभी कभी किसी दूसरी बीमारी में अचानक से किडनी खराब हो जाती है और ऐसे में किडनी कुछ समय के रेस्ट पे चली जाती है। जैसे अचानक बहुत सीवियर डायरिया हुआ या अचानक से या फिर किसी का बीपी किसी कारण से बहुत कम रहा, ऐसे में किडनी भी शटडाउन में चली जाती है। इसे एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। इन मरीजों में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। डायलिसिस का प्रोसेस जो है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है हीमोडायलिसिस, दूसरा होता है पेरिटोनल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो सबसे ज्यादा परफॉर्म की जाती है, इसमें आपके शरीर से खून निकालना होता है। वो डायलिसिस की मशीन में जाता है। डायलिसिस की मशीन एक स्पेशल तरीके से उस खून को साफ करती है और वो साफ खून आपके शरीर में वापस जाता है। अब ये प्रोसेस करने के लिए या तो नेक लाइंस पे रिलाई किया जाता है, जो नॉर्मली शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होते हैं। अल्टीमेटली वो पेशेंट्स जिनके लिए लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की जरूरत है, उनके लिए उनके हाथों में एक सर्जरी की जाती है जिसे कहते हैं एवी फिस्टुला। इस फिस्टुला में उनकी आर्टरीज को वेन से कनेक्ट कर देते हैं। वेन्स धीमे धीमे बड़ी हो जाती हैं। अब इन जब बड़ी वेन्स में हाई फ्लो ब्लड जा रहा होता है तो उससे रेगुलर डायलिसिस की जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए एवी फिस्टुला उनकी लाइफ लाइन होती है। क्रॉनिक रीनल फेलियर में डायलिसिस लाइफ लॉन्ग चलता है। या तो ऐसे पेशेंट्स का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, नहीं तो ऑन एन एवरेज इनमें जब तक लाइफ है तब तक डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस कराना जरूरी होता है और अगर नहीं कराएंगे तो शरीर में एक्स्ट्रा पानी और टॉक्सिन्स भर जाने की वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं। यहाँ तक कि ऐसे पेशेंट्स अगर 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पी लें तो ये आईसीयू में लैंड अप कर सकते हैं। आज के समय में डायलिसिस पेशेंट्स के लिए 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, नहीं तो वो लाइफ लॉन्ग हीमोडायलिसिस पे रहें। हर साल हिंदुस्तान में लगभग 2 लाख लोग हीमोडायलिसिस की जरूरत के लिए पहुंचते हैं। इनमें से शायद 4 से 5% लोग ही हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो पाता है, नहीं तो बाकी सभी पेशेंट्स हीमोडायलिसिस पे रहते हैं। कई बार डायलिसिस पे जाना लोग एक डेथ सेंटेंस समझ लेते हैं। यहाँ पे ये समझिए, डायलिसिस इज नॉट अ एंड ऑफ लाइफ, इट्स बिगिनिंग ऑफ अनदर लाइफ। अगर ऐसे पेशेंट्स का रेगुलर डायलिसिस चल रहा है, उनका एवी फिस्टुला सही चल रहा है, वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट के सुपरविजन में है, वो अपनी डाइट पे ध्यान दे पा रहे हैं, वो एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजिम पे ध्यान दे पा रहे हैं,
तो उनकी लाइफ किसी भी दूसरे पर्सन के तरीके से नॉर्मल हो सकती है। किडनी डायलिसिस की जरूरत तब पड़ती है जब किडनी काम ना कर रही हो। ऐसे में जरूरी है कि ये नौबत ही ना आने दी जाए। अपनी किडनी और पूरे शरीर का ख्याल रखने के लिए हेल्दी डाइट लीजिए। वो चीजें खाइए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, ताकि आपकी किडनी लगातार साफ होती रहे। इसके लिए आप सेब, बेरीज, शकरकंद और खट्टे फल खा सकते हैं। पानी खूब पीजिए। शराब से दूरी बना लीजिए। और हाँ, कभी भी यूरिन बहुत देर तक मत रोकिए, इससे किडनी पर असर पड़ता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।